हेलो फ्रेंड, मैं शशि सर फ्रॉम शशि मैथमेटिक्स सीतामढ़ी। आप लोग के लिए अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग फर्स्ट लेक्चर देखे थे इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखे थे, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, ऑर्डर क्या होता है और इस पर कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है। हम लोग लेक्चर 2 था उसमें था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब होता है, जब ऑर्डर सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग बराबर करते थे। उस पर जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उस सारा टाइप का क्वेश्चन करवा दिए हुए। अब लेक्चर 3 में आते हैं। लेक्चर 3 क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा होने के कारण इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके कर दिए हैं। पार्ट 1 लेक्चर 3 में और पार्ट 2 अभी पढ़ाने जा रहे हैं लेक्चर 4 में। तो ये इसका टॉपिक का हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, लेक्चर 4 पार्ट 2। पार्ट 1 करके पार्ट 2 कर दिए हैं हम लोग। अब इस पे अभी तक हम लोग जो पार्ट 1 में लेक्चर 3 के द्वारा हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, उस पर हम काम कर लेते हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, वर्टिकल किसको कहते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं। इसके बाद डायगोनल, स्केलर, यूनिट, जीरो 9 कवर कर चुके हुए हैं और एक 10 छूटा हुआ है, उस पर हम काम कर लेते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक भाग हम लोग ले लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक भाग ले लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Upper triangular matrix. If Aij equal to 0, each pair I and J such that I greater than J। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट 0 होना चाहिए, जहां पर भी आई बड़ा हो जाए और जे छोटा हो जाए। आई को हम लोग क्या कहते हैं, रो, और जे को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। जिस भी एलिमेंट का रो ज्यादा हो और कॉलम कम हो तो वो 0 होना चाहिए, और वैसा मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहे हैं। अगर वो एलिमेंट जिसमें आई बड़ा हो और जे छोटा हो, कहने का मीनिंग हुआ वो एलिमेंट जिसमें रो बड़ा हो, कॉलम छोटा हो, और वो एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो हम लोग उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन से यहां पे देख लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ए एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये कितना बाई कितना है, 2/3 है। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ये एक मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स शो करे तो क्या होना पड़ेगा, तो जहां भी रो की संख्या ज्यादा हो, बड़ा हो, सॉरी रो ज्यादा हो और कॉलम कम हो, जिस एलिमेंट का रो ज्यादा हो, यहां क्या है, आई का मान 1, जे का मान 1, दोनों बराबर है। यहां आई का मान 1,
जे का मान 2, तो यहां क्या जे बड़ा हो गया ना, यहां भी जे बड़ा है। यहां देख लो आई का मान 2 और जे का मान 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई बड़ा हो गया और जे छोटा हो गया। यहां तो बराबर है, यहां कौन बड़ा है, अभी भी जे बड़ा है। तो ओनली सिर्फ टू सिर्फ अगर ये मैट्रिक्स क्या हो जाए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो कौन सा एलिमेंट, 821 एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी कुछ भी हो, जो बचा हुआ एलिमेंट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, 0 हो या ना हो, सिर्फ टू सिर्फ किसको 0 होना पड़ेगा, तो जिसमें भी आई बड़ा हो और जे छोटा हो, वैसा एलिमेंट जिसका क्या हो, रो बड़ा हो और कॉलम छोटा हो। तो हम लोग इफ ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है देन कंफर्म है कि 821 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और जब भी 821 0 होगा तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, ए बराबर जो आएगा वो A1 पर कोई कमेंट नहीं है, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 रख दो, यहाँ 0 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एलिमेंट को 0 होना ही पड़ेगा, इस एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा। यहाँ 2 रख दो, यहाँ 3 रख दो, ये तो ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और भी क्वेश्चन हम लोग कर ले, एक क्वेश्चन 3x3 पर कर लेते हैं। तो 3x3 में आप देख लीजिए, तो यहां पर हम लोग A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मेरे पास है 3x3 है। अब खुद इसमें बतलाइए कि कौन कौन सा एलिमेंट 0 होना पड़ेगा। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को शो करना है तो कौन कौन सा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसको हम 3x3 को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हमको दिखाना है तो किसको 0 होना पड़ेगा, जिसमें भी आई क्या हो, आई बड़ा हो, मतलब पहले वाला बड़ा हो। यहाँ एक, ये तो कभी भी नहीं होगा, देख लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये देख लो, ये होगा। आई कितना है 2, जे कितना है 1, तो ये 0 होगा, ये कभी भी नहीं होगा, नहीं ये होगा। अब देख लो 3 1 3 बड़ा है, 3 2 3 बड़ा है, ये 3 3 तो बराबर हो गया। कहने का मीनिंग हुआ इतना को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, इतना को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और यहां से अब ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 मान लो, ये √2, ये 3, इसको कन्फर्म है कि 0 होना पड़ेगा, ये भी 0 होगा, ये 1 रख लो, ये भी 0 होना पड़ेगा, ये आपके पास 5 रख लो और ये 7 रख लो। तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो हम लोग एक 2x3 का देख लिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक 3x3 का देख लिए, एक और 2x2 का आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं 2x2 का। अगर यहां पर A11 A12 A22 A1 A21 A22 अगर इसको होना पड़ेगा तो इसमें देखो 21 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो 21 को 0 कर दो, बाकी कोई भी कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। तो यहां पर -3 रख सकते हो, ये 0। सिर्फ टू सिर्फ जिसमें भी आई क्या हो, बड़ा हो और जे क्या हो, छोटा हो, वैसा वो 0 अगर हो जाए तो उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब यहीं से हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक बार चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो आप शायद समझ गए होइएगा कि इसमें आई बड़ा होता है और उसमें जे बड़ा होगा, उसमें जे बड़ा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ यहां कंडीशन ये हो जाएगा कि Aij 0, तो each pair I and J
I and J सच दैट यहां एक कंडीशन बदल गया कि J क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और I क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कहने का मीनिंग हुआ ठीक उसका अपर का उल्टा। अब हम लोग यहां से कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। वही 2/3 का ही हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं। ये मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये मेरे पास 2/3 है। अगर इसको लोअर मैट्रिक्स शो करना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को शो करना है, तो कंफर्म है कि कौन बड़ा होगा, जहां पे J बड़ा हो। J कहने का मतलब कॉलम बड़ा हो। यहां रो कॉलम सेम, यहां कॉलम बड़ा है, यहां कॉलम बड़ा है। इसमें देख लो यहां बराबर है, यहां कौन बड़ा है देख लो, यहां देख लो 2 3 तो J बड़ा है, J बड़ा है। कहने का मतलब ये तीनों के तीनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। देख लो J का मान कितना है 2, I का मान कितना है 1, तो बड़ा है J का मान 3 और I का मान 1 तो बड़ा है, I का मान 2, J का मान 3 तो J बड़ा है। और इसमें जो J बड़ा है उस सभी के सभी को क्या कर दो, 0 कर दो। वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, तो देख लो यहां पर हम अगर 1 2 3 0 0 0 तो इसको हम लोग कहेंगे 2/3 का ये कौन सा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। 2/3 का ये कौन सा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप खुद आप कर सकते हैं। अगर मैं 3/3 का एग्जांपल एक ले लो, 3/3 का, तो 3/3 में क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3/3 का। अब यहां से आप देख लीजिए, खोजिए इसमें, ये देख लीजिए यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। कहने का मतलब ये डायगोनल दिख रहा है ना, डायगोनल से ऊपर 0 होगा, डायगोनल से ऊपर 0 होगा। थोड़ा इसको भी समझ ले, तो एक तरह से इस तरह से अगर करें तो डायगोनल का ऊपर 0 हो रहा है। डायगोनल तभी डिफाइन होता है, इससे पहले ही कह दिया, डायगोनल तभी डिफाइन होता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन एक तरह से ध्यान देख लीजिए, ये इसके ऊपर वाला क्या हो रहा है, 0। थोड़ा समझने के लिए आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला 0 हो जाए तो हम लोग लोअर कहते हैं, और नीचे वाला 0 हो जाए तो उसको अपर कहते हैं। कोई भी चीज देख लो, जैसे लोअर है तो ये अपने आप को बचाएगा, मतलब ये अपने आप को क्या होगा, 0 होने से बचेगा, मतलब ऊपर वाला को 0 होना चाहिए। तो आप समझ गए होइएगा, इसको 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 सभी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर ये आपके पास क्या होना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना है, तो यहां पे 1 2 3 0 2 5 मान लेते हैं, 0 0 3 मान लेते हैं। ये कितना बाई कितना का लोअर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लोग 3/3 का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो शायद समझ गए होइएगा। यही अगर क्वेश्चन रहे, और ये क्वेश्चन को अगर अब लोअर हम पढ़ा रहे हैं तो लोअर बनाना होगा, तो क्या करेंगे, तो जिसमें भी कौन बड़ा हो, J बड़ा हो, तो J कोई बड़ा है, देखिए हाँ J ये बड़ा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो हम लोग इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो शायद समझ में आ गया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप, अपर लोअर। अपर में क्या होता है, अपर में जो होता है I बड़ा होता है और J छोटा होता है, और वो एलिमेंट क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। जिसमें भी अगर J बड़ा हो और I छोटा है और वो एलिमेंट 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, कह सकते हैं कि नीचे वाला 0 हो जाएगा और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाला 0 हो जाएगा।
अब हम लोग समझ गए, तो थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसका जवाब दीजिएगा कि ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए यहां पे आप लोग जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए 1 0 0 2 3 0 0 0 0। चलिए ये 3/3 का है, इसको क्या हम कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं अपर के लिए क्या कंडीशन होता है। सिर्फ ये कंडीशन होता है कि जहां पर भी i बड़ा हो और j छोटा हो, अगर वो एलिमेंट 0 हो, इसके अलावा कोई कुछ भी हो उससे उसको मतलब नहीं है। तो पहला अपर चेक कर लेते हैं। तो अपर चेक करते हैं, तो अपर के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास i बड़ा होना चाहिए। देखो ये i का मान यहां पर कितना है, a21, i बड़ा है j छोटा है। यहां क्या है a31, यहां क्या है a32। इस तीनों में क्या है देख लो, i बड़ा है जो ये छोटा है और ये सब के सब एलिमेंट 0 है। एक तरीका और भी बोले थे कि डायगोनल को नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, अदर हो, फिर भी आप थोड़ा सोच लीजिएगा नीचे वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वहां पर हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या ये अपर है, हाँ, तो ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब कितना के माइंड में चल रहा होगा, सर ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते, सर ये 0, उससे अपर को इससे क्या लेना देना है, अपर को ऊपर वाला से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ नीचे वाला 0 होना चाहिए। तो सर इसको तो लोअर भी कह सकते, एकदम 100% कह सकते हो। क्यों लोअर कह सकते हो, क्योंकि तुम ध्यान दो इधर करी, लोअर में क्या होता है कि अपर 0 होता है। क्या देख लो, ये तीनों 0 है, जिसमें j बड़ा हो, यहां कितना होता है 1 2 बड़ा है, 1 3, यहां कितना होता है 2 3। हम लोग लोअर ट्रायंगुलर, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर भी कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, साथ साथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो क्या ये बात समझ में आ गया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे। देख लेते हैं, इस पे नोट देख लेते हैं। नोट 1 हम लोग बात कर ले, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मैट्रिक्स का स्क्वायर, n ऑर्डर का स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा और नॉन डायगोनल आएगा। देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं थर्ड ले रहा हूं तो थर्ड 3/3 का ले रहा हूं, तो यहां 3/3 आ जाएगा, ये 1 2 3, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अगर मान लिया जाए अगर ये अपर होता, अगर ट्रायंगुलर है या तो अपर होगा या तो लोअर होगा, अगर अपर होगा तो कंफर्म ही तीनों तो एलिमेंट मिनिमम से मिनिमम 0 होगा ही, या नहीं तो क्या हो जाए, या तो नीचे वाला 0 होगा या तो ऊपर वाला 0 होगा। कहने का मीनिंग ये हुआ नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना होता है, टोटल में से डायगोनल एलिमेंट को घटा दो तो टोटल कितना होता है n स्क्वायर मैट्रिक्स में, और डायगोनल कितना होता है n, 2 से भाग कर दोगे तो आधा ऊपर आधा नीचे, या तो ऊपर आधा वाला ऊपर 0 होगा या तो नीचे 0 होगा। इसीलिए ये फॉर्मूला हो गया n स्क्वायर माइनस n और बट्टे में 2। अब हम लोग दूसरा आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट in a square matrix,
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये जो होता है n+1 बट्टे में n² माइनस 1/2 होता है। कैसे देख लो, करा ज्यादा से ज्यादा ये हो गया E F, अगर तुम ठीक से देख लो A 0 0 B C 0 D E F, देख लो यहां हम लोग काम कर लिए क्या, या तो अपर होगा या तो लोअर होगा। तो ये तो कंफर्म होगा, या तो ऊपर वाला 0 होगा या तो नीचे वाला 0 होगा। तो एक एलिमेंट कौन होगा, 0 होगा ही होगा। तो एक तो ये एक टाइप का एक एलिमेंट हो गया। अब दूसरा क्या डिस्टिंक्ट रखना है, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट रखना है। तो डिफरेंट रखना है तो ये जो डायगोनल दिख रहा है वो तीनों को तीनों डिफरेंट रख लो। तो जितना ऑर्डर होता है उतना डायगोनल होता है, इसलिए हम लोग n रख दिए। अब रह गया या तो नीचे, अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो ऊपर वाला बचेगा, ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो नीचे वाला बचेगा। तो इस तरह नीचे वाला कितना होता है, अभी हम देखे हैं कितना, n² माइनस n बटे में 2, या ऊपर वाला रहेगा तो नीचे वाला रहेगा तो ऊपर वाला। तो ये तरह से हम लोग फॉर्मूला की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्या है क्वेश्चन मैट्रिक्स पे, तो एक फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ zeros and maximum number of distinct element in a square triangular matrix, of order 5। अगर 5 ऑर्डर का है तो हम लोगों को कह रहा है कि फर्स्ट में क्या निकालने के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या होता है, तो n² बटे में n बटे में 2, सॉरी n² माइनस n बटे में 2, n का मान 5 है, 5 हो जाएगा तो 25, 5 का स्क्वायर माइनस 5 बटे में 2, ये आ जाएगा 5 20 10 आ जाएगा। यहां से ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल का रहा डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है n, तो n+1 और प्लस n² माइनस n बटे में 2, इसको जोड़ घटाव करोगे तब पर भी काम चल जाएगा, नहीं तो आप जानते हैं, सब चीज जान रहे। n का मान कितना है जी, 5 है, ये 1 है, और ये अभी निकाले हैं, कितना आया है, 10 आया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 और 5 16। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 5 ऑर्डर का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम जो डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है वो 16 प्रकार का, 16 तरह का डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है। और मिनिमम जो 0 होना पड़ेगा, 10 को उसमें से कितना भी कुछ कर लो, 10 को एलिमेंट तो 0 होगा ही होगा। चलिए